लंबे लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक में आम जनता रोजी रोटी जुटाने में लगी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के पालन की आड़ में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ अफसर ढूंढकर वसूली में लगी है। शहर में जगह जगह पॉइंट बनाकर सुबह सवेरे से पुलिस और निगम कर्मी रसीद कट्टा लेकर खड़े हो जाते हैं, जो बिना मास्क के नाम पर जोर जबरदस्ती कर वसूली करते हैं। वसूली में लगे कर्मचारी खास तौर पर ग्रामीणों या मजदूर लोगों को ही वसूली का निशाना बनाते हैं। जो लोग 150 रुपए लेकर मजदूरी के लिए निकलते हैं, उनसे वसूली कर सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने में लगे हैं। औद्योगिक थाने के बाहर, राम मंदिर, सलाना बस स्टैंड, सागोद रोड, वन विभाग के बाहर जैसे स्थान इनके ठिकाने होते हैं। वहीं निगम की काली गाड़ी में भी वसूली के नाम से मोबाइल टीम शहर भ्रमण करते नजर आते हैं। निगम की टीम तो वसूली के लिए हाथों में डंडा लिए भी खौफ पैदा करते हैं। दो बत्ती पर भी विकास कार्य के लिए खुदाई की जा रही है, जहां यातायात अस्त व्यस्त है, लेकिन यहां लगे पुलिस के पॉइंट का भी मुख्य काम यातायात सुगम बनाना नहीं, चालानी वसूली हो गया है। जबकि कोविड नियमों में वसूली के साथ ही निगम कर्मी को पैसे की रसीद के साथ 3 लहर वाले मास्क भी देना है, जो निगम नहीं देता है, सिर्फ अपनी कमाई में लगा है। नियमों का पालन करवाने के लिए जागरूकता से दूर अब सिर्फ वसूली ही लक्ष्य है, जिससे शहर में आक्रोश व्याप्त है। कहीं ये आक्रोश सत्ताधारी दल की चुनावों में सुस्ती नहीं उड़ा दे। सवाल तो ये भी है, लॉकडाउन में अब तक कोरोना वसूली के नाम पर जनता से कितनी वसूली हुई और यह जनधन कहां खर्च किया जा रहा है। प्रशासन को यह जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए। भाजपा शासन में अफसरशाही से अब भाजपाई भी त्रस्त हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला जावरा का प्रकाश में आया है, जहां भाजपा को जावरा की सीएमओ नीता जैन के खिलाफ ज्ञापन देना पड़ा। जावरा सीएमओ नीता जैन को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा था। इसी प्रकरण के आधार पर राज्य शासन ने मई महीने में उनका तबादला उज्जैन कर अटैच किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक भ्रष्टाचार के प्रकरण में लिप्त सीएमओ नीता जैन को ना तो नियमों के तहत निलंबित किया और ना ही तबादला होने पर रिलीव किया, जो शासन के आदेशों की धज्जियां ही उड़ाता है। जावरा भाजपा ने प्रशासन की इस मनमानी पर सवाल उठाते हुए ज्ञापन सौंपा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप शाकल्य ने बताया। डॉक्टर दिलीप शाकल्य, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग क्या ज्ञापन यहाँ पे देने आए, किस मुद्दे पर आए? यहाँ लगभग आज से 5 माह पूर्व नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती जैन ने हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर भाई पवन भावसार से लगभग 18,500 की रिश्वत ली थी और वो लोग ट्रैप भी हुए थे और लोकायुक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर उनका पंचनामा भी बनाया था। कितने माह हो गए इसको लगभग 5 माह हो गए हैं। और सबसे आश्चर्य और दुख का विषय ये है कि एज पर रूल उनको 2-4-5 दिन में जो है सस्पेंड करके या जो भी विभागीय कार्रवाई है उनको करके यहाँ से अन्यंत्र कहीं कर देना चाहिए था। पर हम भी समझते हैं शायद हो सकता है कि कोरोना काल चल रहा था, लोकल प्रशासन की कुछ प्रॉब्लम होगी जो उन्होंने अपर प्रशासन को बताई होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर और आपत्तिजनक बात यह है कि जब 18 मई को इनके आदेश जावरा आ चुके थे, राज्य शासन ने जो है इनको ये आदेश भेजे थे। मिस्टर डॉक्टर अमिताभ अवस्थी, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इनके स्थानांतरण के आदेश कर दिए थे कि नगर पालिका परिषद जावरा से इनको सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन। लेकिन 2-2.5 महीने के होने के बावजूद भी ना तो उनको यहाँ से रिलीव किया गया, ना किसी प्रकार की कोई संज्ञान लिया गया। किसका संरक्षण मानते हैं आप? ये इस पे संरक्षण जो है आधिकारिक लेवल पे ही है, क्योंकि श्रीमती नीता जैन जो है पहले भी कभी कुख्यात रही हैं। रतलाम नगर निगम में भी इनकी बड़ी अनियमितताएं थी, मनासा में भी थी। एकदम सीधे सीधे तो किसी व्यक्ति विशेष पर अपन आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक भूल और प्रशासनिक अनियमितता और प्रशासनिक सांठगांठ हमको इसमें प्रतीत हो रही है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, ये भी हमारा दायित्व है कि ऐसे लोगों की कार्यप्रणाली को हम बेनकाब करें और ऐसे भ्रष्ट लोगों को आम जनता का खून चूसने से रोकने का हम प्रयास करें। हम पवन भावसार और विजय सैनी जी जैसे युवा
लोगों का हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने आखिर पहल तो की, अन्यथा ये भी देते रहते, लेते रहते, काम होता रहता तो गरीब लोग जो है आखिर कब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार में सहभागी बनते रहेंगे। शहर से लेकर जिले तक हरित क्रांति का अलग जगाते हुए प्रशासन ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अगुवाई में पौधारोपण शुरू किया है। 2 दिन पहले अभियान की शुरुआत कलेक्टर ने हनुमान ताल से किया था, जहां एक ही दिन में 3000 पौधे रोपने का प्रचार प्रसार किया गया था। पौधे रोपने से पहले ही कलेक्टर ने निगम आयुक्त को देखरेख के लिए जवाबदेही तय करने की साफ तौर से चेतावनी दी थी। इस चेतावनी को आयुक्त ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके परिणाम 2 दिन में नजर आने लगे हैं। हनुमान ताल पर रोपे गए पौधे गिर गए, वहीं कुछ पौधे गड्ढों के बाहर पड़े हैं। इतना ही नहीं, पौधों के पास ही पौधों की काली पॉलीथीन थैली का कचरा पड़ा है। हजारों पौधे किस तरह रोपे गए, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कितने पौधे इस तरह विकसित हो पाएंगे, उस पर भी शक है। सवाल तो यह भी है, जब निगम आयुक्त पाल को चोरी करने की बात करते हैं तो दोनों तरफ पौधों का रोपण क्यों नहीं किया गया? क्या चौड़ीकरण में ये पौधे बाधक नहीं बनेंगे? तब क्या इन पौधों को उखाड़ना पड़ेगा? हनुमान ताल में तालाब के अंदर भी गोल घूमकर सेल्फी ले रहे, लेकिन सुरक्षा के कोई प्रबंधन नहीं है। सोयाबीन से भरे ट्रक की जावरा से हुई सनसनीखेज चोरी के मामले को पुलिस ने महज 12 घंटों में सुलझाते हुए चोरी गए ट्रक और सोयाबीन को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने चोरी में शामिल गिरोह के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जावरा शहर थाना पुलिस ने बताया कि 25 टन सोयाबीन से भरे ट्रक क्रमांक RJ27GB0285 को उसके ड्राइवर शाहनवाज खान निवासी नया मालीपुरा जावरा ने रात करीब 12:30 बजे गुलशन गार्डन के पास खड़ा किया था। सुबह उसे ट्रक लेकर नागपुर रवाना होना था। सुबह करीब 8:30 बजे जब वह गुलशन गार्डन पहुंचा तो ट्रक नदारद था। शाहनवाज फौरन पुलिस थाने पहुंचा और उसने ट्रक चोरी होने की जानकारी दी। चोरी की यह वारदात करीब 35 लाख रुपए की थी, जिसमें 15 लाख रुपए ट्रक का मूल्य था, जबकि इसमें भरे गए सोयाबीन की कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर ट्रक चोरी की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। विशेष टीम ने घटना स्थल के आसपास तथा टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। मुखबिर तंत्र और साइबर सेल से मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने तालनाका जावरा निवासी शाहरुख कुरैशी और उसके छोटे भाई भादर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने अपने चंदन नगर इंदौर निवासी 2 भाइयों अफरोज और मोहसिन के साथ मिलकर इस ट्रक को चुराने की योजना बनाई थी। पुलिस ने शाहरुख और भादर की निशानदेही पर इंदौर के गांधीनगर चौराहे से चुराए गए ट्रक और पीथमपुर सेक्टर 1 के एसआर पेट्रोल पंप के पीछे बने पतरे के शेड से सोयाबीन की 299 बोरियां करीब 20 टन सोयाबीन बरामद कर लिया है। कल दिन में सुबह के समय में शाहनवाज पिता कादर खां निवासी नया मालीपुरा इनने आगे सूचना दी थी कि हम अरनिया मंडी से हमने ट्रक में सोयाबीन भरा था, 25 टन सोयाबीन संजय हरण का माल था और नागपुर जाना था। हमने रात्रि के समय 12 बजे करीब गाड़ी गुलशन गार्डन के पास खड़ी करी थी और जब सुबह जाके देखा 9-10 बजे तो वहाँ गाड़ी नहीं मिली, ट्रक नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर हमारा ट्रक सोयाबीन से चोरी करके ले गया। उनकी सूचना पे थाना पे अपराध पंजीबद्ध किया गया और मौके पे जाके जब पतारासी प्रारंभ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि पूर्व में इनके यहाँ एक कोई एवजी पे ड्राइवर रहा था शाहरुख खान। वो जिस दिन ट्रक भरा रहा था तो उसने वहाँ रेकी करी थी, 1-2 बार वो आया था। जब इस पे से शाहरुख के बारे में जानकारी पता करी तो वो अपना लोकेशन कहीं और होके कहीं और स्थान का बता रहा था। जब उसको ट्रेस किया और उससे लाके पूछताछ की गई तो ये मामला प्रकाश में आया कि उसके और उसके भाई भादर द्वारा अपने 2 और अन्य भाई जो इंदौर में रहते हैं चंदन नगर में, उनसे मिलके और एक प्लानिंग पहले से बना रखा था कि इनने मुझे ट्रक से हटाया एवजी पे से तो अपन इनका माल से ही ट्रक गायब करेंगे। तो यहाँ से सोयाबीन का ट्रक लेके गए और पीथमपुर में इनने, जहाँ इसका एक भाई मोहसिन है उसका कबाड़े का बंगार का वो गोडाउन है, उसमें ले जाके सोयाबीन खाली कर ली थी और ट्रक को ठिकाने लगाने के लिए इनने इंदौर में गांधीनगर चौराहे के पास
जो बाईपास है मणि माता के पास का, वहाँ उसको खड़ा कर दिया था। उसको भी कहीं ठिकाने लगाने वाले थे। पुलिस ने सतर्कता से और शीघ्रता से कार्रवाई की। वो माल और मुलजिम दोनों पकड़ा गए हैं। इसमें सर कुल कितने आरोपी पुलिस द्वारा बनाए? अभी तक तो जो देखा जाता है तो 4 आरोपी तो सामने आ ही रहे हैं, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, शाहरुख और उसका भाई बादर, जो यहाँ से ट्रक लेके गए थे। इनकी घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त हो गई है। इनके जो 2 भाई चंदन नगर में रहते थे, वो दोनों गायब है। अभी वहाँ सकूनत से अपने स्थान से गायब है। मोहसिन और फिरदौस, 2 भाई और है, अफरोज सॉरी, वो दोनों गायब है। इनके लिए टीम गई हुई है, प्रयास कर रहे हैं। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? चोरी की और षड्यंत्र की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर टोटल माल बरामद कर लिया गया है क्या? हाँ, ट्रक में जो 25 टन सोयाबीन था, पूरा माल बरामद जब्ती में हो गया। रत्नेश्वर रोड स्थित करीब 300 साल पुराने सिद्ध शिव बाग हनुमान मंदिर पर इन दिनों षटचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को विद्वान पंडितों के सानिध्य में मंदिर के शिखर पर कलश अनुष्ठान के साथ स्थापित किया गया। बाद में भक्तों ने संकट मोचन हनुमान जी की महाआरती कर धर्म लाभ लिया। मंदिर में षटचंडी यज्ञ की पूर्ण आहुति 17 जुलाई को होगी। शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ा गई है। समय पर पानी का वितरण नहीं होना और मटमेला पानी आना हर एक क्षेत्र की समस्या बन गया है। 2 मुंह की बावड़ी क्षेत्र में 2 दिनों से नल में पानी ही नहीं आया। नारा क्षेत्र की महिलाएं नगर निगम पहुंच गईं। महिलाओं ने पेयजल संकट की समस्या निगम अधिकारियों को बताई, जहां सिर्फ हमेशा की तरह आश्वासन ही मिला। महिलाओं ने AN टाइम्स को बताया। कहाँ से आए आप? पीपल चौक से, 2 मुख की बावड़ी। आज आप यहाँ पे सब इकट्ठे होकर आए, क्या समस्या लेके आए? 2-3 दिन से नल नहीं आ रहे हमारे इधर, और पानी के नल में भी टाइम से नल नहीं आ रहे। उसके बाद पानी भी सही नहीं दे रहे, उसमें मोटर लगाने के बाद भी पानी नहीं आ रहा, उसमें स्लो दे रहे हैं बिल्कुल। बोलो आप, बाकी आप बोलो। हाँ, बोलो ना। आके देखो, सबकी समस्या है पानी की, सबके घर में समस्या है। 4 दिन हो गए नल नहीं आ रहे, वहाँ पे बिल्कुल नल नहीं आ रहा। पानी पीने 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे नल दे रहे हैं, तो कोई टाइम थोड़ी नहीं है। अभी 4 दिन कोई जॉब वाला होगा, वो क्या करेगा फिर? अभी आपको यहाँ पे आप आए थे, अधिकारी से मिले, क्या बोला गया? अधिकारी कह रहा आ रहा हूँ मैं, अब आए जब की बात है ना, लगवाएंगे वो, उन्होंने बोला है। स्टार्टर बदलाने का बोला है, नया लगवाने का बोला है उन्होंने।